डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की चैप्टर्स डिफरेंशिएशन में हम लोग इस समय लेक्चर 2 पर हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा डिफिनीशन और कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसी का कुछ टॉपिक आपका है जो कि हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, दो फलनों के योगफल और अंतर का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन का डिफरेंशिएशन और डिवीजन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलते हैं लेक्चर 2 के फर्स्ट टॉपिक में, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आइए कल के हिसाब से इसी को सॉल्व करते हैं। आप कल प्रोसेस में भी आपको बताया गया था, लेट एफ एक्स बराबर सेक एक्स, इसलिए एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर सेक एक्स, तो सेक एक्स एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। आपने कहा होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कुछ ऐसे फार्मूला आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब एफ डैश सेक एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन ये हो जाएगा एच। इतना आप समझ सकते हैं। सेक एक्स है, आपको बताया गया है सेक एक्स हो, tan एक्स हो, cot एक्स हो, कोसेक एक्स हो, इन सबको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, इसका मतलब सेक एक्स प्लस एच इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। इसका मतलब आप यहां कर सकते हो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा और ये होगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच और अपॉन एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। कुछ ऐसा टॉपिक मिलेगा। अब आप नॉमिनेटर देखें, नॉमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी बनना है और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला आपको पता है, सिंस कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई। कुछ ऐसा फार्मूला है। इसका मतलब ये हो जाएगा, नॉमिनेटर का पोर्शन होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में आपका होगा एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखें यहां से एक्स एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा। ये क्या है, h बाई 2 है। आपको पता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब साइन h बाई 2, अगर हम अपॉन में h बाई 2 पा जाएं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, उसका मान 1 होगा। यानी कि आप इस h को और इस 2 को आप एक साथ लीजिए। कहने का मतलब ये 2 आएगा तो यहाँ बटे में आ जाएगा h बाई 2 और h बाई 2 को हम ले चलते हैं साइन के साथ में। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 ये हो जाएगा और अपान में होगा cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होगा, और वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, यानी टेन एक्स इंटू क्या सेक एक्स। किसका डिफरेंशिएशन है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिला हम लोगों को, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन मिला सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं कोसेक एक्स के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आप कोसेक एक्स के लिए लगाएंगे तो एफ डैश कोसेक एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स होगा और अपॉन एच, ठीक है। फिर आप देखें कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और अपॉन हो जाएगा एच, यानी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स एक्स प्लस एच और अपॉन एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। अब नॉमिनेटर में क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपके सामने है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा cos c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एक्स प्लस, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस एच अपॉन 2, ठीक है। 2 cos हो जाएगा इंटू साइन क्या होगा c माइनस डी होगा, तो x माइनस एच अपॉन 2 और अपॉन कितना एच, यहाँ माइनस अंदर प्लस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x से x हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद ये आपका आएगा लिमिट, यहाँ आपका साइन x प्लस एच है इंटू साइन एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट लाइन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से कर सकते हैं साइन माइनस एच बाई 2 है और साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आया बचा क्या साइन एच बाई 2, और ये 2 आपका अपान में आएगा, इसका मतलब यहां भी होगा एच अपान 2, कुछ ऐसे होगा। और उसके बाद पुनः लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस एच अपान 2 अपान साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, कुछ ऐसा टॉपिक बनेगा। इसका मान होगा माइनस ए इंटू, यहां से लिमिट लगाएंगे आप तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, cos x अपान साइन x इंटू साइन एक्स, इसका मतलब माइनस cot x इंटू कोसेक x, that is ddx of cosec x is equal to minus cot x into cosec x होगा। ये डिफरेंशिएशन हुआ आपका cosec x, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंशिएशन में log x बेस a का, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये छोटा सा टर्म है आपका log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको समझते हैं। fx इज इक्वल टू, मान लिया गया कि fx इज इक्वल टू क्या है log x बेस a। हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, बेस e हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये और जब हम मैथमेटिकल लॉगरिथम सॉल्व करते हैं तो उसमें बेस 10 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेस क्या है a है, हम इसको प्रयास करते हैं कि बेस e बन जाए, ठीक है।
इसके लिए log का एक फार्मूला आपको याद होगा, log m बेस n इज इक्वल टू होता है log m बेस e अपॉन log n बेस e। ये फार्मूला आपको यहाँ से कम लगेगा, आपको लर्न होना चाहिए। अगर log m बेस n है तो इनके बेस को e बनाया जाए तो log m बेस e अपॉन log n बेस e का रूप बनेगा, जिसके आधार पे इसको आप लिख सकते हो log x बेस e अपॉन log a बेस e, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब इसी को थोड़ा सा अलग से लिख दीजिए, log a बेस e और उसके बाद log x बेस e। ये क्या है? fx। आपको चाहिए क्या? f डैश x चाहिए, जिसमें से log a बेस e कांस्टेंट है। ठीक है, वो बाहर हो जाएगा। और log x बेस e का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, होता क्या है? 1/x होता है, आपने प्रूव भी किया है। इसका मतलब f डैश x इज इक्वल टू 1/log a बेस e इंटू ddx ऑफ log x बेस e होगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 1/log a बेस e इंटू 1/x हो जाएगा। इसी का मतलब हुआ 1/x log a बेस e। ये है f डैश log x बेस a का मान है। इसका मतलब क्या हुआ कि log x बेस a का डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a बेस e। अब आपका नेक्स्ट जो आपके सामने है वो डिफरेंशिएशन हम लोगों को पढ़ना है दो फलनों की योगफल अथवा अंतर, तथा पहले दो फलनों की योगफल तथा अंतर का अवकलन। चलिए, नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दो फलनों का, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो फलनों का कहने का मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकता है। हम लोग दो पर प्रूव करेंगे। सिमिलरली जो है इसको सिद्ध किया जा सकेगा कि दो से अधिक भी फलन होंगे, योगफल हो अथवा अंतर के रूप में हो, तब आप इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे वो इस टॉपिक के द्वारा समझते हैं। देखिए, लेट f1x एंड f2x आर टू फंक्शंस। ठीक है, मान लेते हैं कि f1x और f2x क्या हैं? दो फलन हैं। इसका मतलब इसलिए f1x प्लस h एंड f2x प्लस h आल्सो बी अ फंक्शन। इसका मतलब f1x प्लस h और f2x प्लस h भी जो है क्या होंगे? फलन ही होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको कैपिटल F ले लेते हैं, कैपिटल F मान लेते हैं, योगफल है ना, तो इसका मतलब ये हो गया f1x प्लस माइनस f2x योगफल होगा अथवा अंतर होगा। और fx प्लस h जो होगा वो f1x प्लस h प्लस माइनस f2x प्लस। दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन आप कर रहे हैं। दो फलन रखे गए हैं, दोनों का सम आप है या डिफरेंस आप योगफल अथवा अंतर चिन्ह आपके सामने है। इसलिए अब आप बताएं ddx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, दो फलनों की योगफल अथवा अंतर का अवकलन क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h प्लस माइनस f2x प्लस h, ठीक है, माइनस f1x प्लस माइनस f2x अपान कितना? h भाई h x प्लस h में भी दो फलन है और x में भी दो फलन है,
तो इस तरीके से कुछ आपका टर्म बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस एच प्लस माइनस f2x प्लस एच। अगर इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या बनेगा, माइनस f1x और माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस f2x, यानी माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस की जगह पे अपान कितना x। ठीक है, अब ध्यान दें जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए हैं वो होता क्या है, f लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h होता है। कहने का मतलब जहां f है वहां 1 f1 आना चाहिए और जहां f2 की बात आएगी वहां f की जगह f2 होना चाहिए। इसका मतलब यहां से देखते हैं, अब आप बताएं f1x प्लस h, f1x प्लस h और माइनस f1x, ऐसा रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा रखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस माइनस, यहाँ क्या है माइनस प्लस। अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस लेंगे तो क्या यहाँ क्या आएगा प्लस। तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं प्लस। अगर प्लस रखते हैं तो हुआ क्या, f2x प्लस h माइनस f2x अपान h। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस लेगा गया तो यहाँ क्या आया माइनस आएगा। लिमिट दोनों पे लगा दिया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h माइनस f1x अपान h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f2x प्लस h माइनस f2x अपान कितना h। ये क्या है, ये आपका है f1 डैश x और ये क्या है f2 डैश x। लेके क्या चले थे आप, लेके चले थे आप ddx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x। इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस माइनस रख सकते हैं। अगर प्लस रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस रखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस कर सकते हो आप, चिन्ह विपरीत रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या पता चला, पता ये चला कि दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग फलनों के अवकलन के योगफल अथवा अंतर के बराबर होता है। क्लियर हुआ, यानी कि अगर हमारे पास प्लस या माइनस में दो या दो से अधिक फलन हैं तो उसको हम सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा योगफल अथवा अंतर का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। इस पर क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर पर होगा। फिलहाल अभी चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब x के सापेक्ष दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो ऐसे फलन लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो और उनका अवकलन ज्ञात करना हो। तो सर्वप्रथम हम लोग मानते हैं, क्या माने कि माना f1x एंड f2x बी आर टू फंक्शन, ये मान लिया गया कि जो है f1x और f2x कैसे फंक्शन, दो फलन है। अब इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक फंक्शन माना जाए तभी तो गुणनफल हो पाएगा। इसका मतलब fx इज इक्वल टू मान लिया जाए f1x इंटू f2x और fx प्लस h हो जाएगा f1x प्लस h इंटू f2x प्लस h हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ f1x इंटू f2x का जो मान होगा वो प्रथम सिद्धांत के अनुसार लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h इंटू f2x प्लस h, या कुछ एक बार और देख लीजिए इसको
कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स अपॉन एच के रूप में ऐसे होगा। इसका मतलब मान आप पुटअप कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f1x प्लस एच इंटू f2x प्लस एच माइनस f1x इंटू f2x, ठीक है, अपान एच। अब देखें आपको डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपको फॉर्म लाना है प्रथम सिद्धांत पर, यानी कि आपको कुछ ऐसा टर्म बनाना है जिसमें एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच का फॉर्म बने, ठीक है। टर्म यहाँ दो है। अब यहाँ आप देखें तो f1x प्लस एच है और f2x प्लस एच है। अगर इनमें से कोई एक गायब हो और जो गायब हो उसी के दूसरे पार्ट का fx हो और बीच में माइनस हो तो टर्म आपका बन सकता है। जैसे देखिए, अगर f1x प्लस एच हटा दें तो यहाँ माइनस के साथ f1x प्लस होना चाहिए और f2x प्लस एच की जगह के साथ में क्या आएगा, f2x आना चाहिए। इसका मतलब आप अगर ध्यान दें तो f2x प्लस एच इनमें से f1x प्लस एच इंटू f2x को घटा दिया जाए, समझ लीजिए इसको। अगर इनको कॉमन ले लिया जाए तो f2x प्लस एच माइनस f2x आपका टर्म ऐसा कुछ बनेगा। अब जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना आपको ऐड करना पड़ेगा, और पहले से कितना था, माइनस f1x इंटू f2x अपान एच हो गया, ऐसा कुछ बनेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस कॉमन ले लिया जाए, f1x प्लस कॉमन ले लिया जाए अगर तो आपका बचा क्या, f2x प्लस एच माइनस f2x इनमें, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होगा, अगर f2x कॉमन ले लिया जाए, f2x कॉमन ले लिया जाए प्लस में तो क्या बचेगा, f1x प्लस एच माइनस f1x अपान कितना, एच होगा। अब अगर आप लिमिट अलग अलग कर दें तो h टेंड्स टू 0 f1x प्लस एच ऐसा कुछ बनेगा, और यहां हो जाएगा f2x प्लस एच माइनस f2x प्लस एच माइनस f2x अपान एच प्लस f2x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस एच माइनस f1x अपान क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहां से क्या होगा, लिमिट लगाएंगे तो h 0 होगा, f1x बाहर कर दीजिए, f1x बाहर कर दीजिए और बचेगा क्या, लिमिट नेक्स्ट टर्म में लगाया जाए तो f2x प्लस एच माइनस f2x अपान कितना एच और प्लस f2x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस एच माइनस f1x अपान क्या होगा, एच होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये fx प्लस एच माइनस fx अपान एच का रूप है, ये भी fx प्लस एच माइनस fx अपान एच का रूप है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है किसका, fx का होता, लेकिन यहाँ 2 है यानी ये f2x का डिफरेंशिएशन है और ये f1x का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब f1x इंटू f2 डैश x और प्लस f2x इंटू f1 डैश x और क्या लेके चले थे आप, ddx ऑफ f1x इंटू f2x लेके चले थे। यानी टर्म कैसा बनेगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन अगर आपको ज्ञात करना है तो पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन और प्लस दूसरा फलन गुणे पहला का अवकलन। ऐसा आप बना सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन बराबर पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दो फलनों के भागफल का अवकलन
x के सापेक्ष। यानी अब की बार हमारा जो दोनों फलन होगा वो किसके रूप में होगा, डिवीजन के रूप में होगा। तो आइए इसको समझते हैं। आप फिर वही काम कहेंगे कि माना f1x एंड f2x आर टू फंक्शंस, ये मान लिया गया दो फंक्शन है। इसका मतलब fx बराबर क्या होगा, f1x अपान f2x। चेक कर लीजिए, दो फलनों के भागफल का अवकलन है, पहला फलन अपान दूसरा, और fx प्लस h क्या होगा, f1x प्लस h अपान f2x प्लस h, कुछ ऐसा होगा। इसलिए ddx ऑफ f1x अपान f2x यानी दो फलनों के भागफल का अवकलन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h माइनस f2x प्लस h माइनस f1x अपान f2x अपान कितना h। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h इंटू f2x माइनस f2x प्लस h इंटू f1x अपान कितना h इंटू f2x प्लस h इंटू f2x, ये टर्म आपका बना। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप नॉमिनेटर को दोबारा देखिए, दोबारा देखिए क्या है, f1x प्लस h इंटू f2x प्लस, यानी और यहाँ f2 के साथ में कुछ ऐसा इसमें घटाया जाए, क्योंकि fx प्लस h माइनस fx होता है, घटाया जाए कि दोनों में से कोई एक कम हो जाए। नहीं, थोड़ा देख करके, पहले x प्लस h होता है और यहाँ आपका f1x प्लस h है, यानी कुछ ऐसा घटाइए कि f1x प्लस h कामन ना हो। अगर ये कामन होगा तो पहले f2x आ जाएगा, जबकि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में fx प्लस h प्रथम होता है। ठीक है, तो इनको कामन नहीं लेना, यानी इनको वही रखिए, लेकिन किसके साथ में, x प्लस h है, fx के रूप में रखिए और इनको कॉमन ले लीजिए। इसका मतलब आपको करना क्या है, इसको समझते हैं, f1x प्लस h इंटू f2x माइनस, इनको नहीं कॉमन लेना है, लेकिन यही रखेंगे तो कॉमन भी हो जाएगा। इसका मतलब f1x का, तो इनको हटा दें, इनको हटाने का मतलब f2x। चेक कर लीजिए, f2x अगर आप कॉमन लें तो f1x प्लस h माइनस fx आपका टर्म बचेगा। ठीक है, यही आपको चाहिए भी था, यानी जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया उतना आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और इनके पास पहले से क्या था, f2x प्लस h इंटू f1x अपान h इंटू f2x प्लस h इंटू f2x। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देख लें आप, f2x को कॉमन ले लीजिए, तो f2x को कॉमन ले लिया, क्या बचा, f1x प्लस h माइनस f1x। ठीक है, उसके बाद इनमें से क्या कॉमन ले लीजिए, इनमें से देखिए, अगर आप यहां से f1x कॉमन लेंगे तो f2x माइनस f2x प्लस h बच रहा है। आपको क्या चाहिए, क्या उल्टा इसका चाहिए, f2x प्लस h माइनस f2x चाहिए। इसका मतलब माइनस कॉमन ले लें, तो जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस क्या कॉमन लें, f1x कॉमन ले लें, तो माइनस, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। इसका मतलब f2x प्लस h होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, f2x होगा अपान कितना, h इंटू f2x प्लस h इंटू f2x। ठीक है, लास्ट सेकेंड स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखें, इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कहने का मतलब ये हुआ कि इनके साथ h को रखते हैं, इनको और इनको सबको अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, आप लगाइए इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं
या समझ लेते हैं f2x कर दीजिए, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका f2x बाहर चला जाएगा, f2x, उसके बाद होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h माइनस f1x अपान h और मल्टीप्लाई बाई 1 अपान f2x प्लस h और इनको कितना f2x। इसी प्रकार माइनस के साथ f1x बाहर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2x प्लस h माइनस f2x अपान कितना h इंटू 1 अपान क्या बचा f2x प्लस h इंटू f2x। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ये आपका f2x, ये क्या है, ये आपका है f1 डैश x अपान ये क्या बनेगा लिमिट अप्लाई करने के बाद f2x का स्क्वायर, ये f2x ये f2x, आगे माइनस f1x लिमिट अप्लाई करेंगे, ये f2 डैश x है अपान f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, हर बराबर है, यानी f2x f1 डैश x माइनस f1x f2 डैश x अपान कितना f2x का होल स्क्वायर, और आपको करना क्या था ddx ऑफ f1x अपान f2x। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा सा ध्यान दें। इसको दो फलनों के भागफल का अवकलन किस प्रकार से पढ़ेंगे आप, ये अंश और ये हर है। तो देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। आप देख लें, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, गुणनफल का आपने क्या पढ़ा, पहला फलन इंटू दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहला फलन। भागफल का क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। योगफल अंतर का क्या होगा, सभी पदों का अवकलन विशेषण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंशिएशन थी जिनका यूज आपको हमेशा करना, जिनका यूज आपको फर्स्ट चांस से ही करना। ठीक है, तो अभी तक 2 लेक्चर में आपने इन फार्मूलों के बारे, फंडामेंटल डिफरेंशिएशन के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर इस पर संबंधित हम लोग प्रश्न लगाएंगे। आप अपनी बुक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है।